क्या आपकी सैलरी बदलने वाली है? क्या टेक होम कम हो जाएगी? और क्या आपकी कंपनी सैलरी रिस्ट्रक्चर करने वाली है? जी हाँ, 21 नवंबर 2025 से लागू हुए नए वेज कोड के बाद ये सब होने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। भारत में पहले 29 अलग अलग लेबर लॉज थे जो काफी कंफ्यूजिंग थे। अब इन्हें 4 कोड्स में समेट दिया गया है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और OSHWC कोड। वेज कोड 21 नवंबर 2025 से एक्टिव हो गया है। अगले 45 दिनों में डिटेल्ड रूल्स नोटिफाई होंगे, जिसके तहत सभी कंपनियों को अपने सैलरी स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करना होगा। नए कोड्स में मुख्य बदलाव ये है कि बेसिक सैलरी, डियरेंस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर CTC का 50% होना चाहिए। पहले कंपनियां बेसिक को कम रखकर अलाउंस बढ़ा देती थी, जिससे कंट्रीब्यूशन कम होता था। अब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब जानते हैं कि इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। मान लीजिए आपकी CTC 50,000 रुपए है। पहले बेसिक 15,000 से 20,000 रुपए रखा जाता था, तो PF 1,800 से 2,400 रुपए काटा जाता था। अब बेसिक 25,000 होगा तो PF 3,000 रुपए काटा जाएगा, यानी आपकी टेक होम सैलरी 1,200 रुपए तक कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में जेब थोड़ी हल्की होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि PF, ग्रेचुएटी और पेंशन सब बढ़ेंगे। ग्रेचुएटी अब सिर्फ बेसिक पर नहीं बल्कि वेजेस पर कैलकुलेट होगी। HRA और कन्वेंस इसमें शामिल नहीं होंगे। इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाला अमाउंट काफी बढ़ जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे और मिड लेवल कर्मचारियों पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर टेक होम थोड़ी कम पर फ्यूचर सिक्योरिटी ज्यादा होगी। अगर आप नौकरी में हैं तो आने वाले दिनों में अपनी सैलरी स्लिप जरूर देखें, क्योंकि आपका CTC वही रहेगा, लेकिन उसकी बारीकी पूरी तरह चेंज होने वाली है। आपको क्या लगता है, ये बदलाव फायदेमंद है या बोझ बढ़ाने वाला? हमें कमेंट में जरूर बताएं।